हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया के लिए काफ़ी अच्छा रोमांटिक सा अरेंजमेंट करती है ना। एंड उसके पास ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो रूही कहती है कि अब तुम्हारा ना फ़ोन ऑफ कर दो, क्या है ना कि ये बचता बहुत है। तो जिया कहती है कि हाँ कर दिया। तो डिनर करने के बाद जिया बोलती है कि अब क्या करना है, कुछ और है तो मेरे लिए सरप्राइज़ या फिर ख़त्म। तो रूही कहती है कि है ना यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। तो जिया कहती है यार अब क्या सरप्राइज़ है यार, तुमने तो आज है ना ऐसा कर रखा है कि पूरे साल के सरप्राइज़ मुझे एक ही बार में देने का। तो रूही कहती है अरे यार ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ना आज जी भर के खुशी देना चाहती हूँ ना, जी भर के। तो जिया कहती है कि यार तुम मेरे साथ हो ना, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। तो रूही कहती है कि हाय मेरी जान ऐसी बातें भी करती है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी जान तो ऐसी बातें करती है, पर तुम तुम्हारी जान के साथ ऐसी बातें करती कहाँ हो। तो रूही कहती है कोई नहीं, आज क्या है ना, मैं ऐसी वैसी ऐसी जैसी सारी बातें करूँगी तुम्हारे साथ। तो जी हंसती है, कहती है अच्छा जी ये बात है। तो रूही कहती है हाँ जी यही बात है। तो रूही कहती है कि बस अब अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो चलें। तो जिया कहती है कि चलें, कहाँ चलना है। तो रूही कहती है कि रूम में। तो जिया जो होती है वो रूही से कहती है कि यार आज तो मैं कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही रूम में जाने की। तो रूही कहती है यार चलो ना, कुछ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो जिया कहती है हाय ये सरप्राइजेस मुझे मार देंगे आज तो, चलो चलो दिखाओ अब क्या सरप्राइज़ है। तो रूही कहती है कि ऐसे चलेगी। तो जिया कहती है और क्या, टांग ऊपर रख के हाथ नीचे रख के चलूँ। तो रूही हंसती कहती है हाँ वैसे गुड आइडिया है ना, ऐसे चलना चाहिए तुम्हें जिया, क्योंकि तुम तो पागल हो, तो पागल तो चल सकते हैं ऐसे। तो जिया जो होती है ना, उसके सर पर मारती कहती है बताऊँ मैं पागल हूँ भाई। तो रूही कहती है हाँ तुम पागल ही तो हो, तभी तो ऐसी बातें करती हो। तो जिया कहती है शट अप, अब मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही ना, बहुत बकवास कर रही हो तुम। तो रूही कहती है अच्छा बाबू सॉरी 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 ना, गुस्सा मत करो, चलो हम चले। तो जिया कहती है चले, मैं तो कब से कह रही हूँ, पर तुम ही हो ऐसे नहीं वैसे। तो रूही कहती है अरे हाथों में हाथ डाल के चले। तो जिया कहती है हाथों में हाथ डाल के चले, ओ माय गॉड रूही क्या हुआ, तुम ही हो ना, तुम्हारे अंदर भूत प्रेत तो नहीं आ गए कहीं। तो रूही कहती है अजी आज के दिन तो आप समझ लो कि आ ही गए। तो जिया कहती है कि यार ये भूत है ना तुम्हारे अंदर से जाने नहीं चाहिए ना, मैं तो कहती हूँ डेली डेली रोज है ना तुम्हारे अंदर रहे ना। तो रूही कहती है कि ओह सोच लो कहीं परेशान हो जाओ। तो जिया कहती है कि यार नहीं होंगी ना, और अपने प्यार से प्यार पाने में कौन कितना परेशान होगा। तो रूही कहती है क्या बोलती हो ना तुम। तो जिया कहती है कि जो बोलती हूँ सही कहती हूँ, अब चले जान, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। तो रूही कहती है कि चलिए। तो ये दोनों जी हाथों में हाथ डाल के जाते हैं जी रूम में। एंड जब जिया रूम में एंटर होती है तो वो देखती है कि पूरा रूम डेकोरेट हुआ पड़ा होता है ना, मतलब बैलून्स, स्टिकर एंड इन दोनों की पिक्स। तो जिया पिक्स देखती कहती है ये पिक्स। तो रूही कहती है हाँ ये पिक्स हमने उस दिन क्लिक करी थी, हमारे फर्स्ट डे जब तुमने मुझसे प्यार का इज़हार किया था। तो जिया कहती मैंने। तो रूही कहती हाँ जिस दिन तुमने ड्रिंक कर रखी थी उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो जिया कहती यार मैंने तुमसे ये कहा था। तो रूही कहती है कि हाँ तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरे लिए ये वो, मतलब उस दिन मैंने 1 घंटा तुम्हारी बातों को सुना था, पूरा 1 घंटा। तो जिया कहती है और फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो रूही कहती है यार मैंने सोचा ना तुम्हें स्पेशल मोमेंट पे बताऊंगी ये सब कुछ, तो वो स्पेशल मोमेंट आज ही है। तो जिया कहती है कि यार मतलब मैंने तुमसे कब अपने प्यार का इज़हार कर दिया और तुमने आज तक नहीं किया ना।
तो रूही कहती है कि जान, मैं आपको यहाँ लाई किस लिए हूँ? इसीलिए ना क्योंकि आज मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करने वाली हूँ और उसी के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। तो जिया कहती है कि जान, फिर देरी कैसी, जब दिल में है बात तो लफ्ज़ों से बयां कर दो ना। तो रूही कहती है, हाय मेरी जान का ये शायराना अंदाज़, कातिलाना। तो जिया कहती है कि अजी आपके इज़हार से तो कत्ल सरेआम हम हो जाएंगे। तो रूही कहती है, जनाब ज़रा आराम फरमाइए आप अपनी इन क्या बोलते हैं इन लाइनों पे, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आती नहीं है ना। तो जी हंसती कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोल रही ना, कुछ करने वाली थी तो करो फिर स्टार्ट। तो रूही कहती है कि हाँ करने वाली थी, मगर मैं सोच रही हूँ ना कि पहले एक रोमांटिक सा डांस हो जाए हमारा। तो जिया कहती है, यार डांस मुझे तो आता ही नहीं है। तो रूही कहती है कि मुझे भी नहीं आता, मगर कर तो सकते हैं ना। तो जिया कहती है, हाँ जी आपकी खुशी के लिए तो आज कुछ भी, चलो डांस करते हैं। तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो डांस कर रहे होते हैं, तो कभी कोई स्टेप यूँ कोई यूँ। तो रूही हंसती कहती है, यार तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आता। तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं आता ना, और खासकर ये कपल डांस, ये तो बिल्कुल नहीं आता मुझे, मेरी लाइफ में कोई कपल ही नहीं आज तक, कैसे कपल डांस आ जाएगा। तो रूही हंसती कहती है, अच्छा जी तभी तो आपको कपल डांस का सी भी नहीं पता। तो जी हंसती है कहती है, हाँ हाँ हाँ, सी नहीं पता मेरे को। तो रूही कहती है, ओ हेलो, ज़्यादा ना दिमाग मत लगाओ अपना। तो जिया कहती है, अरे बाबा नहीं लगा रही, नहीं लगा रही। खैर सिर्फ ये डेकोरेशन ही है या और कुछ भी है? तो रूही कहती है, ज़रा आप बेड की तरफ गौर फरमाइए। तो जिया देखती है ना बेड की साइड, तो कहती हो, यार आज तुम मुझे लगता है कि मार दोगी। तो रूही कहती है कि जान, जो आपकी मोहब्बत में पहले से मरे हुए हैं वो आपको क्या मारेंगे। तो जिया ना मतलब उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखती है, कहती है क्या करें, अब हमारी मोहब्बत में आप मर गई हैं और आपकी में हम, तो एक काम करते हैं दोनों अपनी अलग से जन्नत सजाते हैं। तो रूही कहती है, बिल्कुल जैसी मेरी जान का हुक्म। तो जिया जो होती है ना वो मतलब उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो रूही कहती है, वेट। तो जिया कहती है कि यार अब कितना करूं, इतना तो वेट कर लिया। तुम्हें पता है पिछले आई थिंक मैं ना 22 साल से इंतज़ार कर रही हूँ ना। तो रूही कहती है, 22 साल से? तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स यार मेरी एज 22 साल है ना। तो रूही कहती है, ओ हेलो 22 नहीं 21 साल से, 1 साल तुम एक्स्ट्रा ले रही हो ना। तो जिया हंसती है कहती है, अच्छा बाबा मैं 21 साल से इंतज़ार कर रही हूँ ना इस लम्हे का। तो रूही कहती है, मैं भी तो कर रही हूँ ना पिछले 21 साल से इस लम्हे का इंतज़ार। जब 21 साल इंतज़ार करा तो थोड़े से पल और सही। तो जिया कहती है कि यार सह लेंगे ये भी सह लेंगे, कोई नहीं। तो उसके बाद जो रूही होती है ना वो 2 मिनट के लिए जाती है एंड कबर्ड में से ना कुछ लेके आ रही होती है। तो कहती है कि सुनो आंखें बंद करो अपनी। तो जिया कहती है, यार जब मेरे लिए ला रही हो तो मैं आंखें क्यों बंद करूँ? तो रूही कहती है, यार सरप्राइज़ का मज़ा मत खराब करो, करो। तो जिया कहती है, ओके कर ली। तो रूही जो होती है ना मतलब उसके लिए कुछ लाई होती है। तो वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ के कहती है कि जिया अब आंखें खोलो। तो जिया जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है ना कि रूही ने अपने हाथ में जी एक रिंग ले रखी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड वाली। तो जिया तो देख के ना शॉक हो जाती, कहती है ये रिंग? तो रूही कहती है, हाँ ये रिंग तुम्हें पसंद है ना। तो जिया जो होती है ना मतलब इतनी खुश हो जाती है ना, कहती है यार तुम्हें कैसे पता ये रिंग मुझे इतनी पसंद है। तो रूही कहती है कि अब मेरी जान की पसंद मुझे नहीं पता होगी तो किसे पता होगी। तो जिया कहती है, हाय ये नो व्हाट्स, मैं सोच रही थी ना कि ये रिंग लानी है और तुम मुझे ले आई। शायद इतनी खुशी मुझे ये रिंग लाने पे, मेरे लाने पे इतनी खुशी नहीं होती ना जितनी तुम्हारे लाने पे हो रही है। तुमने सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है मुझे, यू नो आई लव इट एंड आई ऑल्सो लव यू। यार तुम मेरी जान हो ना। तो रूही कहती है, वेट 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 अब इसे पहन तो लो। तो जिया कहती है कि जान जब लाई तुम हो तो अपने हाथ से पहना दो।
तो रूही कहती है कि ऑफ कोर्स अपने हाथ से बनाऊंगी यार, ये भी कोई कहने की बात है, लाई किस लिए हूँ मैं। तो रूही जो होती है ना वो जिया को रिंग पहना रही होती है एंड रिया बड़ी वो रूही जो जिया जिया जो होती है ना वो उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है ना। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है कि यार मुझे पता होता ना कि तुम मेरे लिए रिंग ला रही हो तो मैं भी लेके आती ना, आज ही इंगेजमेंट कर लेते। तो रूही कहती है अरे बस 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 बस, इतनी जल्दी क्या है, ऐसे अकेले में मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी ऐसे इंगेजमेंट तुमसे। तो जिया कहती है अरे यार बाबा, मतलब टेम्परेरी वाली, बाकी ढोल नगाड़े, तुम्हें लगता है मैं ऐसे इंगेजमेंट करूँगी तुमसे, तुम देखना शानदार इंगेजमेंट होगी ना हमारी। तो रूही हंसते कहती है अच्छा ठीक है। तो रूही है ना उसको रिंग पहना देती है ना, तो उसके बाद उसके हाथ पे किस करती है। तो जिया कहती है कि वेल तुमने रिंग पहना दी, अब मेरी टर्न है। तो रूही कहती है अब क्या। तो जिया कहती है कि अपना पैर थोड़ा सा ऊपर लो, मतलब जिया ना नीचे बैठ जाती है और अपने जो उसका पैर होता है ना वो अपने पैर पर रखवाती है और उसके अंदर है ना एक बड़ी सुंदर सी ना पायल लेके आती है। तो वो उसे पहनाती है और कहती है कि अरे मेरी चांद को किसी की नज़र ना लगे। तो रूही को तो उसकी पायल बहुत पसंद आती है ना, कहती है जान इतनी खूबसूरत है ना ये, क्या बताऊँ। तो जिया कहती है कि नहीं तुम्हारे गिफ्ट से तो कम ही है ना। तो रूही कहती है यार तुम्हें पता शायद मुझे इससे अच्छा गिफ्ट आज तक किसी ने दिया ना। तो जिया कहती है कि यार सिर्फ पायल ही तो है। तो रूही कहती है कि ये सिर्फ पायल नहीं है ना, ये मुझे तुमने दी है, मेरी जान ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तुम्हें पता है ये कितनी एक्सपेंसिव चीज़ होगी मेरे लिए। तो जिया के ना मतलब खुशी के मारे उसकी आंखों में से ना थोड़े से आंसू आने लग जाते हैं। तो ये जो होती है ना वो देख लेती कहती है ओ हेलो तुम्हारे, तुम लोग इसलिए थोड़ी ना कहा है मैंने ऐसे। तो जिया कहती है नहीं यार बस वैसे है, मतलब कई बार खुशी के मारे आ जाते हैं। तो रूही जो होती है ना वो मतलब उसके आंसू को ना पी जाती है, मतलब किस कर रही होती है ना तो जिया के आंसू रूही के मुंह में आ जाते हैं। तो रूही रूही कहती है ओहो तुम्हारे आंसू तो बड़े वो है ना नमकीन नमकीन से। तो जिया है ना उसको मारती कहती भाग लो तुम, बकवास मत किया करो। तो रूही कहती है कि अब रोना ही है या फिर कुछ कुछ और भी। तो जिया कहती है कि यार मैं तो कब से तरस रही हूँ ना। तो रूही कहती है फिर कर लेते हैं अगर आप तरस रही हैं तो। जिया कहती है तो अच्छा जी जैसे तुम तो बिल्कुल नहीं तरस रही। तो रूही कहती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती है कि फिर छोड़ देते हैं यार, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती क्या करनी, आफ्टर ऑल तुम तो मेरी जान हो ना, अब तुमसे ज़बरदस्ती करके भी क्या करूँ। तो रूही कहती है कि नहीं 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 नहीं, मेरी मर्ज़ी है ना, मेरी मर्ज़ी है, करो तुम। तो जिया जो होती है ना वो ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती है हाय आ गई अक्कल तुमको। तो रूही कहती है कि सताओ मत यार तुम बहुत परेशान करती हो मुझे। तो जिया कहती है कि अच्छा जी सिर्फ मैं परेशान करती हूँ और जो तुम मुझे परेशान करती हो वो। तो रूही कहती है अरे थोड़ा सा तो करती हूँ ना यार, अब वो करना तो हक बनता है मेरा, अब वो तो करूँगी ना, आफ्टर ऑल तुम्हारी जानू, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ मेरी जानो, ऐसी वैसी कहाँ हो तुम तो शेर हो शेर। और कहते हैं ना कि महबूब महबूब हो तुम तो मेरी। तो रूही हंसती है कहती है अरे मेरी जान महबूब, और ये मेरे को लगता है आज तुम शायरियों की किताब पढ़ के आई हो। तो जिया कहती है हाँ पढ़ के आई हूँ तुम्हारे लिए, सोचा कि अगर रात भर कुछ करने नहीं दिया तो शायरियाँ सुना दूँगी तुम्हें। तो रूही कहती है कि हेलो मैं तो सोच के बैठी थी कि आज रात को अगर मैं ना भी करूँ तब भी तुम नहीं मानोगी, और तुम तो सोच के ही आई हो, शिट यार। तो जिया कहती है अरे मेरी जान सोच के तो मैं बहुत कुछ आई हूँ ना। तो रूही कहती है कि जो सोच के आई हो उसे बताओगी या करके दिखाओगी। तो जिया हंसती है कहती है अभी बताती हूँ। तो जिया जो होती है ना वो रूही को अपनी गोद में उठा लेती है एंड बेड के पास ले जाती है एंड ये दोनों जो होते हैं ना वो बेड के मतलब बेड के ऊपर बैठे होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो जिया जो होती है ना उसकी तो मतलब फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं होती और रूही भी बेकाबू सी हो रही होती है।
उसके बाद जो रूही होती है जी वो जिया को हक कर लेती है ना, बहुत टाइटली वाला हक कर लेती है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को हक करके पीछे होते हैं ना, तो उसके बाद जो रूही होती है वो मतलब जिया की आंखों में देख रही होती है एंड उसके साथ साथ है ना मतलब उसके पीछे से हुक भी खोल रही होती है। उसके बाद जिया जो होती है ना मतलब उससे कंट्रोल नहीं होती अपनी फीलिंग्स, वो रूही को ना लिप किस कर रही होती है। तो उसे ना बैठ के साइड की साइड है ना थोड़ी दीवार होती है ना वहाँ पे टिका देती है और उसे ना चिपक के किस कर रही होती है ना, लिप किस। तो कभी उसके लिप्स को, कभी ऊपर वाले लिप्स को तो कभी नीचे वाले लिप्स को ना चूसे जा रही होती है, किस कर रही होती है उसे। एंड जो रूही होती है ना वो जिया की ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही होती है एंड जिया थोड़ी सी ना पीछे होती है और रूही की आंखों में देखती है, कहती है जान अगर इतनी जल्दी है तो मैं हेल्प कर दूँ। तो रूही नज़रें नीचे करके कहती है कि जान आप कर दीजिए ना थोड़ी सी हेल्प। तो जिया जो होती है ना वो अपनी ड्रेस उतार देती है एंड वो उस ब्राउन में बैठी होती है ना रूही के सामने। तो रूही से कंट्रोल नहीं होता तो वो जिया को बेड पे लेटा देती है ना, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उससे कभी लिप पे किस कर रही होती है, कभी आइस पे, तो कभी नोज़ पे, कभी नेक पे ना किस किए जा रही होती है ना। एंड जो जिया होती है उसे तो मतलब इतनी खुशी हो रही होती है ना कि एक्सप्लेन नहीं हो सकता। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के कपड़े उतार देती है एंड लास्ट में रूही जो होती है ना वो जिया की ब्रा भी उतार देती है ना, उसकी बॉडी की मतलब कंप्लीट बॉडी देख रही होती है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कि यार पहली बार इतने गौर से देखा है ना मैंने। तो जिया हंसती है, कहती है हाय मतलब इतनी बार जब मौका मिला तब नहीं देखा था। तो रूही कहती है कि नहीं यार तब तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी ना, आज तुम्हारी मर्ज़ी है इसीलिए। तो जिया कहती है कि जान मेरी मर्ज़ी कुछ और भी है ना, उसे भी पूरी कर दो। तो रूही कहती है कि यार इतना सब कुछ आप ही की खुशी के लिए तो किया है। तो रूही जो होती है वो दोबारा से जिया को ना किस कर रही होती है एंड जैसे जैसे वो ना नीचे आ रही होती है तो रूही जिया की तो हालत ख़राब होती जा रही होती है ना। तो रूही जो होती है वो कभी जिया के लिप्स पे किस कर रही होती है, तो कभी गर्दन पे, कभी शोल्डर के नीचे, हैंड्स पे और वहाँ पे भी। और उसके बाद जो रूही होती है ना वो मतलब अपने फिंगर्स को जिया की टमी पे ना घुमा रही होती है, वहाँ पे किस कर रही होती है, कभी अपनी लिप्स मतलब जो लिप्स से मतलब किस वगैरह कर रही होती है। उसके बाद जो जिया होती है ना वो कहती है हाय अब रुक जाओ। तो रूही कहती है कि जान रुकने के लिए थोड़ी ना शुरू किया था। तो जिया कहती है कि बस तुम्हारा इतना नशा हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। तो रूही कहती है कि यार अभी तो सिर्फ शुरुआत है ना, आगे आगे देखो और क्या क्या होगा। तो जिया जो होती है ना वो रूही को नीचे मतलब रूही को इस बार नीचे कर देती है एंड खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे, उसके चिक्स पे, आईज, नोज एंड मतलब उसके पूरे कपड़े उतार देती है ना जिया। उसके बाद रूही को ना मतलब उल्टा कर देती है और उसकी बैक पे किस वगैरह कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना वो तो मतलब पागल सी होती जा रही होती है ना, क्योंकि जिया जो है ना उसकी बैक पे किस किए जा रही होती है, थोड़ा और नीचे नीचे मतलब कंप्लीट बैक पे किस कर रही होती है। तो रूही की तो हालत ख़राब हो रही होती है। रूही ना जिया को दोबारा नीचे कर देती है और फिर रूही खुद जिया के ऊपर आ जाती है ना और उसे उल्टा करके वो सब कुछ कर रही होती है जो जिया ने उसके साथ किया होता है। तो उसके बाद जिया कहती है कि यार पागल हो गई हो। तो रूही कहती है कि ये तुम्हारी वजह से ना अभी तुमने मुझे पागल कर दिया था। तो जिया कहती है हाय सच में। तो रूही कहती है ऑफकोर्स यार पता है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जिया कहती है कि फिर करने की भी क्या ज़रूरत है। तो जैसे ये दोनों बोलते हैं ना कि करने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद जिया जो होती है वो फिर दोबारा से रूही को ना किस करने लग जाती है
एंड बाकी जो नीचे नीचे भी ड्रेस पहने होते हैं ना उसे भी उतार देती है। एंड रूही के मुंह से निकल जाते ना तो जिया जना खड़ी हो जाती, कहती है क्या हुआ? तो रूही कहती है यार कुछ नहीं। तो जिया कहती है फिर ये अभी आवाज़ कैसी आई थी? तो रूही कहती है यार तुम बच्ची हो क्या? तो जिया कहती है कि नहीं मैं बच्ची तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो रूही कहती है कि फिर तुम आवाज़ पे इतना क्यों कर रही हो ना? तो जिया कहती है कि सच में तुम्हारी आवाज़ निकल गई थी? तो रूही कहती है कि अच्छा तुम ऐसी हरकतें करोगी तो बहुत कुछ निकल सकता है ना। तो जिया हंसने लग जाती, कहती है अच्छा। उसके बाद जिया जो होती है ना मतलब बड़े प्यार से उसकी कंप्लीट बॉडी पे ना टच कर रही होती है एंड किस किए जा रही होती है ना। मतलब बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता जहाँ पर जिया ने उसे टच ना किया हो एंड किस ना करी हो। और रूही की तो मतलब है ना हालत इतनी ख़राब हो रही होती है कि क्या बताऊँ। उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को खुद के नीचे कर देती है ना एंड फिर वो जिया को किस कर रही होती है ना कंप्लीट बॉडी पे। एंड जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस करके कंप्लीट होते हैं ना उसके बाद इनका नेक्स्ट चालू होने लग जाता है ना। हाँ मतलब कि उसके मतलब काफ़ी देर अच्छा खासा एक दूसरे के साथ रोमांस करने के बाद मतलब तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद ये दोनों होश में आते हैं ना। तो उसके बाद जो जिया होती है उसने रूही को हक कर रखा होता है ना। रूही बिल्कुल टाइट जिया को मतलब हक करके ना लेटी हुई होती है एंड जिया जो होती है ना बड़े प्यार से उसके बालों में ना हाथ फेर रही होती है। तो रूही कहती है कि जान आज तो मैंने आपको पा लिया ना। तो जिया कहती है बिल्कुल जान आपने मुझे पा लिया और मैंने आपको, मतलब हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है ना। तो ये ना मतलब उसकी साइड देखती है और उसे लिप्स पे किस कर देती है। तो जिया कहती है कि लगता है मेरी जान को अभी भी डोज चाहिए ना। तो रूही कहती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं चाहिए ना, अभी आपने मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी थी, बस बस बस। तो जिया कहती है फिर अभी ये किस लिए थी? तो रूही कहती है कि वो तो मुझे आप पे प्यार आ रहा था ना इसलिए। तो जिया कहती है कि अब नहीं आ रहा? तो रूही कहती नहीं आ रहा है ना मगर इतना नहीं कि फिर दोबारा से ना। तो जिया कहती है क्यों आपको पसंद नहीं आया मेरा अंदाज़? तो रूही कहती है कि अरे जनाब आपका अंदाज़ किसको पसंद नहीं आएगा। तो जिया कहती है कि आप वो तो खैर बात तुम सही कह रही है ना। तो रूही कहती है कि वैसे एक बात तो है अगर आपके साथ कोई एक रात बिता ले तो मन करता है कि हर रात आपके साथ बिताए। तो जिया जो होती है ना वो मतलब बड़ी प्यार भरी नज़रों से रूही को देखती है, कहती है अच्छा जी ये बात है। तो रूही कहती है हाँ यही बात है ना, तभी तो, वरना मैं तो सो जाती हूँ पता है ना तुम्हें, और आज मैं पूरे होश में हूँ और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही ना। तो जिया कहती है कि अच्छा अगर नींद नहीं आ रही तो मैं सोच रही हूँ ना एक बार और हम एक दूसरे को जान लेते हैं और अच्छे से। वो क्या है ना मैंने अभी आप तुम्हारी बॉडी पे तिल नहीं देखे ना, पूरे तिल गिने नहीं है। तो रूही कहती है अरे हेलो मेरी बॉडी पे तिल मत गिनो तुम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती है अरे यार क्यों ना गिरूँ, आफ्टर ऑल तुम मेरी वो हो ना गर्लफ्रेंड हो ना, तो मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे बॉडी पे कितने तिल हैं, तुम हटो मुझे देखने दो। तो रूही कहती है ओ हेलो नहीं, तो मुझे पता है तिल देखने के बहाने क्या करने वाली हो तुम। तो रूही कहती है जब पता है तो, मुझे सॉरी जिया कहती है जब पता है तो करने दो। तो रूही कहती है और यार तुम थकी नहीं हो क्या अभी तक? तो जिया कहती है अजी यही तो वो काम है जिसमें ओवर टाइम का मज़ा ही अलग आता है। तो रूही कहती है कि यार बस करो शर्म करो थोड़ी सी। तो जिया कहती है शर्म मैं क्यों करूँ, अभी थोड़ी देर पहले तो बेशर्मी की हद पार करी है मैंने, अब क्यों करूँ? तो जिया रूही कहती है कि बस बस मेरी माँ बस करो अब हम सोएं। तो जिया कहती है कि नींद आ रही है तुम्हें? तो रूही कहती है नहीं आ तो नहीं रही। तो जिया होती है ना उसे नीचे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसकी आंखों में देख के कहती है जान बस थोड़ा सा और। तो रूही कहती है यार मैं सच में थक गई हूँ ना, मतलब तुम पागल हो ना, ये सब तक प्यार करती हो। तो जिया कहती है यार अब थक गई हो तो क्या हुआ ना एक बार और।
तो जिया के कहने पर रूही और जिया में फिर एक बार मतलब अच्छा खासा रोमांस हो रहा होता है ना। तो उसके बाद जो जिया होती है वो रूही को ना काफ़ी सारी बाइट्स कर रही होती है ना। तो रूही कहती है कि जान जान निकाल लो आप मेरी, है ना। तो जिया कहती है यार जान निकालने की क्या बात आ रही है इसके अंदर। तो रूही कहती है कि ओ नहीं तो क्या, इतनी बाइट्स करोगी ना सुबह तक ना निशान नहीं जाएंगे। तो जिया कहती है कि मत जाए, मेरी गर्लफ्रेंड हो, निशान रहेंगे तो क्या हुआ। तो रूही कहती है अच्छा जी कोई देख लेगा तो जिया कहती है देख लेने दो, डरती हूँ मैं किसी से। तो रूही कहती है जनाब आप नहीं डरती, मैं डरती हूँ, प्लीज़ बाइट्स मत करो इतनी। तो जिया कहती है अच्छा बाबा नहीं कर रही। तो उसके बाद जो जिया होती है ना उससे बाइट नहीं कर रही होती मगर कंप्लीट बॉडी पे टच कर रही होती है, उसकी बॉडी के साथ खेल रही होती है। रूही भी है ना काफ़ी एंजॉय कर रही होती है ना। तो इन्हें पता भी नहीं चलता कि सुबह के 4 बज गए। तो जिया के ना पेट में ना चूहे कूदने लग जाते, कहती है यार भूख लग रही है मुझे तो। रूही कहती है मैंने आपसे कहा था ज़्यादा मत जागो, आपको भूख लग जाएगी ना। तो जिया जो होती है कहती है आप कुछ खाने के लिए है। तो रूही कहती है कि ऑफ कोर्स है ना, मुझे तो पता है तुम्हें भूख लगती है। तो रूही जो होती है ना वो जिया के लिए खाना लेके आती है। उसने ना चद्दर, रूही ने सिर्फ चद्दर डाल रखी होती है ना। तो वो खाना लेके आती है। तो जिया के मन में थोड़ी सी शैतानी सोचती है ना। जैसी रूही है ना खाना रखती है तो जिया उसकी चद्दर हटा देती है, कहती है यार कितनी सेक्सी माल है मेरा तो। रूही जो होती है ना वो मतलब उसके ना बॉडी पे मारती है, कहती बदतमीज़ करेंगी अब कर लिया तुमने। तो जिया कहती है यार अभी थोड़ी देर पहले तो वो सब कुछ हुआ है और तुम अभी ऐसे शर्मा रही हो मुझसे। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, ऐसी बदतमीज़ी मत क्या करो। तो जिया कहती है अच्छा बाबा नहीं करूँगी। तो उसके बाद जिया और रूही दोनों खाना खा रहे होते हैं ना। एंड उसके बाद रूही कहती है कि प्लीज़ अब थोड़ी देर सो जाते हैं। तो जिया कहती है हाँ ठीक है सो जाते हैं ना, कल ऑफिस भी जाना है। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ सो जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि सुबह क्या होता है ना, क्योंकि पूरी रात जागने के बाद तो सुबह नींद आनी ही है। तो देखते हैं कि अब इनका ऑफिस में कैसे टाइम पास होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।